हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक एससीआर। और गाइज आज हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो में ये पूरी जानकारी मिलने वाली है। और इसके क्या यूज है, इसको लगाए या ना लगाए, लगाए तो क्या होगा, ना लगाए तो क्या फायदा होगा, और मतलब कुल मिलाकर इसकी सारी हम कैलकुलेशन आज करेंगे। तो ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम होता है उसमें मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो 5 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, आपका सोलर हो गया, सोलर पैनल हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया, ठीक है, आपका एनर्जी मीटर, नेट मीटर इसको बोलते हैं, ये एक मीटर हो गया, और ये हो गया ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? पोल होता है। पोल मतलब एक्सटर्नल पावर सप्लाई, जो आपकी घर में पावर सप्लाई आती है वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो होती है वो पोल होती है। ठीक है, पोल से, तो इसका कनेक्शन पोल से भी होता है। और ये हो गया आपका घर। ठीक है, तो फाइनली हमें जो पावर सप्लाई करना है वो घर को करना है, और कैसे कैसे करना है इस वीडियो में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उसमें आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसमें मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो सोलर पैनल होता है, ग्रिड होता है, आपका सोलर इन्वर्टर होता है, और एक नेट मीटर होता है। अब ये काम कैसे करता है, देखो इसका जो यूज है वो अगर कहीं पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, यानी कि 24 घंटे बिजली आती है, तो वहां पर जो इसका यूज है बहुत ही अच्छा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलता है, इसमें बैटरी नहीं लगती है। इसकी सबसे बड़ी जो एक फीचर्स है, इसको फीचर्स भी बोल सकते हो आप और इसको कमी भी बोल सकते हो, लेकिन ये कमी दूसरे मॉडल में दूर हो जाती है। तो इसका एक फीचर्स है, ये ऑन ग्रिड है तो इसमें बैटरी नहीं लगती, इसमें बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा आपको। और ये काम कैसे करता है, तो इसका जो काम करने का तरीका है, जब आपका सनलाइट होगा यानी कि डे टाइम में ही ये आपको पावर दे पाएगा, आपके घर का जो लोड होगा उसको चला पाएगा। नाइट में ये आपको पावर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये इसमें जो है बैटरी बैकअप, बैटरी यूज नहीं होता। तो डे टाइम में ये कैसे काम करता है, डे टाइम में जो सोलर पैनल से जो हमारा जो वाटेज जनरेट होता है, सोलर पैनल से जो वाटेज जनरेट होता है वो हमारा इन्वर्टर में जाता है। ठीक है, यहां से तो डीसी जनरेट होगा, डीसी जनरेट होकर इन्वर्टर में जाएगा। अब ये इन्वर्टर क्या करता है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। और आपके घर के जो लोड है, लाइट हो गया, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, जितने भी आपके घर के लोड है वो इससे चल जाते हैं। तो ये एसी जनरेट करेगा 220 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी है, एसी जनरेट करेगा, आपके घर के लोड चल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर का काम, जो कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में, आपकी जो पैनल की वोल्टेज होगी। अब यहां पर क्या रोल आता है कि ये सोलर पैनल जो है आपका डे टाइम में ही वर्क करेगा, जब आपका सनलाइट नहीं होगा तो ये आपका यहां से डेड हो जाएगा, ये सिस्टम डेड हो जाएगा। अब इसमें ग्रिड का क्या रोल है, ये जो पोल है इसका क्या रोल है, और ये जो मीटर है एंड नेट मीटर, इसको नेट मीटर बोलते हैं, इसका क्या रोल है। देखो जो ग्रिड का जो रोल है इसमें, वो आप ग्रिड से यानी कि पोल से पावर सप्लाई ले भी सकते हो और पावर सप्लाई दे भी सकते हो। अब ये लेना देना कैसे होता है, देखो अगर आपका सोलर पैनल लाइट बना रहा है, यानी कि वाटेज बना रहा है, इतनी लाइट बना रहा है कि आपका घर का लोड चल रहा है उससे, और आपका बच भी रहा है। मान लीजिए आपके घर में 1 किलोवाट का लोड लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो सोलर पैनल है, ये सिस्टम जो है इसका अभी रोल नहीं है, ये सोलर पैनल जो है आपका 2 किलोवाट बिजली लाइट जनरेट कर रहा है, वाटेज जनरेट कर रहा है, यानी कि 2 किलोवाट जनरेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको 2 किलोवाट मिल रही है। ठीक है, तो ये 1 किलोवाट को तो आपका घर का लोड चला देगा डे टाइम में। अब एक बचा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का क्या होगा, 1 किलोवाट तो हमारे लिए यूज नहीं है उसका, और वो वेस्टेज ही जा रही है।
ठीक है, तो उसका क्या यूज कर सकते हैं, उसको हम ग्रिड से कनेक्ट करके वायर और मीटर के थ्रू पोल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि आप जो घर में जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से, वो आप पोल पे, खंबे पे, जिसको खंबा बोलते हैं स्ट्रीट में, उस पे दे सकते हो। ठीक है, उस ग्रिड पे दे सकते हो वो, लेकिन ये नॉर्मल वाले खंबे नहीं होते, वो स्पेशल खंबे होते हैं। ठीक है, उसको दे सकते हैं। ओके, तो 1 किलोवाट आपने पोल को दे दी, पोल को दे दी मतलब ग्रिड, इसको जो सोलर के जो टेक्नोलॉजी के इसको नाम दिया गया है वो ग्रिड को ग्रिड बोलते हैं इसको। तो आपने 1 किलोवाट दे दी। अब ये 1 किलोवाट आप डे टाइम डेली दे सकते हो, जितना आप जनरेट कर रहे हो, अगर आपका जनरेशन ज्यादा हो रहा है। अब ये मीटर क्या काम करेगा, मीटर जो काम करेगा इसकी कैलकुलेशन करेगा, जितनी पावर आप ग्रिड को दे रहे हो वो उसकी कैलकुलेशन करेगा कि हाँ भाई तुमने 1 किलोवाट दी पावर आज, कल तुमने 1.1 किलोवाट दी थी, जितना भी है, मतलब ये रिकॉर्ड रखता है जितनी भी पावर आप ग्रिड को दोगे। अब हमने पावर दे तो दी, क्या हम फ्री में देंगे ये पावर ग्रिड को? नहीं, हम ये पावर ग्रिड को फ्री में नहीं देंगे, हम ग्रिड को ये पावर उधार में दे रहे हैं कि भाई हम इतना जनरेट कर रहे हैं, तुम हमसे ये पावर ले ले, और ये पावर फिर हम वापस भी ले सकते हैं ग्रिड से। ठीक है, पर वापस जो लेंगे वो विदाउट इंटरेस्ट के लेंगे। अब वापस क्या लेंगे, वापस कैसे लेंगे, जैसे दे रहे हैं वैसे ही उसी वायर से वापस आ जाएगी लाइट। ठीक है, जैसे दे रहे हैं, अब एरो इधर को लगा हुआ था, अब एरो इधर को लग जाएगा, हम अगर पावर ले रहे हैं। अब पावर किस कंडीशन में लेंगे हम, या तो हमारा सोलर पैनल डेड हो जाए, या हमारा डे में इलेक्ट्रिसिटी मतलब सनलाइट नहीं आ रही है प्रॉपर, या नाइट में हमारा बैटरी बैकअप नहीं है, तो ये सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा, तो आपको नाइट में पोल से ही पावर सप्लाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो आपने पावर सप्लाई दिन में जनरेट करके दी वाटेज, उसको आप नाइट में वापस ले सकते हो, वापस ली जाती है। ये वाला सिस्टम लगाओगे तो इसमें ऐसा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब मैं सीधा इसका और कैलकुलेशन बता देता हूं, ये सीधा इसका वर्किंग हो गया, वर्किंग फंडा हो गया, कैसे काम करता है। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके घर का जो लोड है वो 4 किलोवाट है। ठीक है, और आपका जो सोलर पैनल जनरेट कर रहा है, पावर जो जनरेट कर रहा है वो 2500 वाट है, यानी कि 2.5 किलोवाट। और तो आपको क्या इस कंडीशन में क्या होगा, लोड आपका जो घर का लोड है वो 4 किलोवाट है, लेकिन सोलर पैनल जो जनरेट कर रहा है वो 2.5 किलोवाट कर रहा है। तो 1500 वाट 1.5 किलोवाट हम कहां से लाएंगे, 1.5 किलोवाट आपको डे टाइम में ही इस ग्रिड से मिल जाएगी। ठीक है, ये सोलर सिस्टम ऐसा कर देगा, मतलब ये वाला जो सिस्टम है ये आपके जो घर को है ये क्या करेगा कि ये अगर आपके घर का लोड 4 किलोवाट है तो ये क्या सिस्टम लगा है सोलर पैनल, ये 2.5 किलोवाट तो आपको पैनल से मिल रही है, और 1.5 किलोवाट जो है आपको ये ग्रिड से लेकर और घर का आपका पूरा 4 किलोवाट का लोड चला देगा। ठीक है, अब 1.5 के वाटेज आप ले रहे हो ग्रिड से, तो इसका आपका कैलकुलेशन ये करेगा कितनी पावर आप ले रहे हो, घर का लोड चल गया। अब इसका दूसरा, ये तो हो गया इंपोर्ट का, कि हम ग्रिड से इंपोर्ट कर रहे हैं, पावर ले रहे हैं। अब आ गया एक्सपोर्ट का मैं वैसे पहले बता चुका हूं, लेकिन इसको भी सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो घर का लोड है डे टाइम में सोलर पैनल वो 1 किलोवाट है, आपका सोलर पैनल जनरेट कर रहा है 2.5 किलोवाट। ठीक है, ये 2 लिखा गया है, 2 नहीं, मतलब ये पहले वाला एग्जांपल था, ये 2.5 किलोवाट पहले भी लिखा जाना था। तो ये आपका 2.5 किलोवाट जनरेट कर रहा है। ठीक है, आपका घर का लोड कितना है 1 किलोवाट। तो ये
सोलर चार्जर जो है, सोलर इन्वर्टर क्या करेगा, ठीक है, ये जितना आपका लोड की जरूरत है उतना आपके घर को दे देगा 1 किलोवाट, ठीक है। बाकी का जो कितना, हाँ 1.5 किलोवाट बचा ना, 1.5 किलोवाट जो है, 1.5 किलोवाट ये दे देगा पोल को। 1.5 किलोवाट जो ये पोल को दे देगा। तो आपका जो कैलकुलेशन हो गया ये एक्सपोर्ट का हो गया, ये पोल को चली जाएगी। और इसका जो लेखा जोखा रखता है वो ये नेट मीटर रखता है, जैसे कि घर में आपके एनर्जी मीटर होता है ऐसे ही ये काम करता है। तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, आप अपने घर में जनरेट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो फंडा होता है, पूरा फंडा जो मैंने आपको बताया, ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, ये इस बेस पे काम करता है, इसको बोलते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, मान लीजिए आप जनवरी के मंथ में है और जनवरी में पावर कंजप्शन कम होती है घर में, और आप जो इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहे हैं रोज डेली जनरेट कर रहे हैं, तो आपका डेली का हिसाब रहेगा, जितनी पावर आप ग्रिड पे ट्रांसफर कर रहे हो ना, वो आपका पूरा कैलकुलेशन रहेगी, कितनी जनरेट करी, कितनी वाटेज आपको आपने ग्रिड पे दी, उतनी ही वाटेज आप जून के मंथ में, अगर आपका लोड ज्यादा हो गया है, पावर कंजप्शन मतलब पैनल इतनी वोल्टेज नहीं बना पा रहा है, तो उसको आप वापस ले सकते हो। जितनी आपने यूनिट बिजली, जितनी मान लो जितनी यूनिट बिजली आपने ग्रिड पे ट्रांसफर की, उतनी आप वापस ले सकते हो, ठीक है। आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जितना दिया 100 रुपए दिए, यानी कि 100 रुपए का दिया तो 100 रुपए ही आपको वापस मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट का कोई लेखा जोखा नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।